हेलो मैकेनिकल इंजीनियर्स, कैसे? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जान आन मान शान, इनफैक्ट सभी लोगों के दिमाग में ये एक बात होगा, यार ये ऑटोमोबाइल का, कार का हमारा जो अंदर का नीचे का पार्ट कैसा दिखता है। ये देखिए आपका इंजन है, इंजन के बाद ये हमारा ट्रांसमिशन की पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, ये हमारा ड्राइवन शाफ्ट है और ये हमारा ड्राइवर शाफ्ट है, और यहाँ पे आपका डिफरेंशियल गियर लगा होता है, और इसी डिफरेंशियल गियर के माध्यम से पहिए पे पावर हमारा जा रहा है। आप सब लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और ये सीरीज हमारा लंबा चलेगा। आप लोगों को डेडिकेटेड आज मैं बात करूंगा क्लच क्या काम होता है, क्लच कहाँ पे गाड़ी में लगाया जाता है। तो अगर आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग जानकारी, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कुछ दिनों के लिए लाइव लेकर के नहीं आ रहा हूँ, बट एग्जाम ओरिएंटेड डेली एक कॉन्सेप्ट दूंगा जहां से एक नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। ये सीरीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना, वरना पढ़ जरूर देना, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, ये क्लच यहीं पे लगाया जाता है। तो आप लोगों से पूछा जाए कि जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, चाहे बाइक चलाएं चाहे कोई भी चीज़ चलाएं, क्लच को इसको हम प्रेस करते हैं तभी हम गियर को शिफ्ट करते हैं। सोचो, क्या बिना क्लच दबाए गियर शिफ्ट कर पाना पॉसिबल है? नहीं। रनिंग कंडीशन में ड्राइवर और ड्रिवन से लगातार जब पावर ट्रांसफर होगा तो उस समय अगर आपने गियर शिफ्ट करने की कोशिश की, बहुत तेजी से आवाज़ आएगी और शायद गियर आपका शिफ्ट नहीं हो पाएगा। कड़कड़ 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 की आवाज़ आएगी इस तरीके की। तो देखो दोस्तों, पहली बात, क्लच लगाया कहाँ जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ट्रांसमिशन डिफरेंशियल के बीच में हम क्या लगाते हैं, क्लच को लगाते हैं, जो कि काम क्या करता है, जैसे ही हम पैडल को इसको प्रेस करते हैं ना, इस पैडल पैर से मारते हैं ना, तो ये क्या करता है, क्लच दबाने पे ड्राइवर को ड्रिवन से अलग कर देता है, ड्राइवर को ड्रिवन से क्या कर देता है, अलग कर देता है। फिर हम क्या करते हैं, आराम से हैंडल से अपने गियर को अपने मुताबिक क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा हमारा पूरा का पूरा अरेंजमेंट है कि आपने अगर यहां पे प्रेस किया पैडल से, तो ये क्या करता है, क्लच दबाते, जब हम क्लच को जब हम क्या करते हैं बेटा, दबाते हैं, तो ये ड्राइवर जो होता है ना, ड्रिवन से पूरी तरह से अलग हो जाता है, ड्राइवर ड्रिवन से अलग हो जाता है, और यहां से हम अपने मुताबिक क्लच को क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। अब ये सवाल होगा कि ये कैसे अलग करता है, ये आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर पैदा होगा, और मुझे पता है आप लोगों के मन में पैदा हो रहा है, वो भी मैं आप लोगों को सलूशन बताऊंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो रही है दोस्तों, वीडियो, लेकिन इंफॉर्मेटिव होगी, ये मेरा दावा है, और मैं कोशिश करता हूं कि अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट ये नॉलेज तो सबको होनी चाहिए यार, कुछ ना कुछ एक नेक्स्ट लेवल पे प्रिपरेशन आपको करवाऊं। तो दोस्तों यहां पे क्या करते हैं, अगर आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा जाए, तो देखो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट होता है। जैसे ही हम पैडल से प्रेस करते हैं, पैडल क्लच दबाते हैं, तो यहाँ से आपका पावर, यहाँ से क्लच का इफेक्ट यहाँ पे आएगा, ये इसको प्रेस करेगा, ये आपका इसको प्रेस करेगा जब ना, तो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट पीछे की तरफ आ जाएगा, और ये जब पूरा का पूरा स्प्रिंग वाला पूरा जो हमारा फ्रिक्शन की प्लेट होती है वो पीछे की तरफ, ये पूरा का पूरा डायफ्राम अरेंजमेंट होता है। जैसे दबता है ना, तो ये वाला पार्ट पीछे की तरफ आ जाता है, तो जो फ्रिक्शन प्लेट से कहीं ना कहीं ड्राइवर का कनेक्शन हट जाता है, तो ड्राइवर और ड्रिवन हमारे क्या हो जाते हैं, डिसएंगेज हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक जो हमारा ड्रिवन मेंबर हो जाता है ड्राइवर से फ्री हो जाता है, जिससे आप आराम से कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से अगर एनिमेशंस के माध्यम से समझा जाए, तो देखिए अभी पावर का ट्रांसफर हो रहा है, अभी आप गियर को नहीं शिफ्ट करोगे, अभी आप गियर को शिफ्ट नहीं करोगे, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जैसे कि अब देखिएगा, यहां पे ईमानदारी से देखिएगा, ये पावर का देखिए लगातार ट्रांसफर हो रहा है, ये लगातार ट्रांसफर होता है, ये पूरा का पूरा आपका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बने, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों को इसमें पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में प्रेशर कितना होता है, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में प्रेशर हमारा फ्रिक्शन प्लेट पे कितना लगता है, वियर थ्योरी में प्रेशर कितना लगता है, तो पी मैक्स हमारा होता है एफ बाई टू पाई आर आई इंटू आर आउटर माइनस आर इनर, और फ्रिक्शनल टार्क जो होता है बेटा एफ
कैपिटल एफ फोर्स, एफ स्मॉल एफ मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ये हमारा मीन रेडियस है, आर आउटर प्लस आर इनर बाई 2 मीन रेडियस है, और ये हमारा आपको नॉर्मल रिएक्शन है। अब यहां पे सवाल आप लोगों को होगा कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में क्या है बेटा। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में प्रेशर की वैल्यू हमारी इतनी हो गई। इसको, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में मीन रेडियस कितना होता है। तो मीन रेडियस बेटा 2/3 आर आउटर का क्यूब माइनस आर इनर का क्यूब। कई बार मैंने एग्जामिनेशंस में देखा है, यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। सवाल मेरे प्यारे बच्चे ये है कि फ्रिक्शनल टार्क का फार्मूला हो जाएगा म्यू डब्ल्यू आर एम। अब यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल है कि यार एक बात आप लोग बताना, म्यू हमारा क्या है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पे स्मॉल एफ से डिनोट किया जा रहा है, और डब्ल्यू हमारा क्या है, वही आपका फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में यहां पे मीन रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, कई बार तो हमारा मीन रेडियस ही पूछा गया है बेटा, मीन रेडियस ही पूछा गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर हमारा कोनिकल होगा तो यहां पे कोसेक अल्फा हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, कोसेक अल्फा हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, जितने भी देखिएगा नए क्लच होते हैं उसमें यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से आप टार्क वगैरह निकाल सकते हैं। जितने भी हमारे पुराने क्लच हो जाते हैं उसमें यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के कॉन्सेप्ट लगते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरा एक दिन में समझा पाना पॉसिबल नहीं है, बट मुझे लगा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को दिया जाए। जैसे कभी कभी हमारा सिंगल प्लेट क्लच होता है, कभी कभी हमारा मल्टीपल प्लेट क्लच होता है, तो जहाँ पे स्पेस की लिमिटेशन नहीं होती है वहाँ पे हम सिंगल प्लेट क्लच यूज करते हैं। जहाँ पे हमारी स्पेस की लिमिटेशन होती है, जैसे ऑटोमोबाइल के कार में स्पेस की बहुत ज़्यादा लिमिटेशन होती है, तो मल्टीपल क्लच यूज करते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अगर हमारा मल्टीपल क्लच होगा तो एन से गुणा हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एन जो है नंबर ऑफ आपका वही प्लेट है, नंबर ऑफ कंटेक्ट सरफेस है। अगर एन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आपको पूरे सिनेरियो में सिंगल प्लेट क्लच हो जाता है। तो एन की वैल्यू हो जाती है दोस्तों ड्राइवर मेंबर प्लस ड्रिवेन मेंबर -1 हो जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्राइवर की संख्या 10 है, ड्रिवेन की संख्या 9 है, तो नंबर ऑफ कंटेक्ट सरफेस कितने होंगे, तो n+n1 + n2 -1 हो जाएंगे। तो ये चीज़, अब ये सवाल आप लोगों के मन में ज़रूर बन रहा होगा दोस्तों, ज़रूर बन रहा होगा कि सर एक बात बताओ कैसे हमारा क्लच काम करता है। तो 2 मिनट और टाइम दो यार, मज़ा आएगा, ये मुझे पता है आप लोगों को। जैसे हमने दबा दिया, देखो ये पूरा इधर हमारा आपको फ्रिक्शन की प्लेट होती है, फ्लाईव्हील होता है, फिर यहाँ पे डायफ्राम होता है, और फिर जब हम प्रेस करते हैं ना तो प्रेशर की वजह से डायफ्राम इधर की तरफ एक्सपेंड, मतलब डायफ्राम जब इसको दबाता है ना तो ये पूरा का पूरा इधर की तरफ आ जाता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ड्रिवेन का ड्राइवर से कनेक्शन हट जाता है। दिस इज द ओरिजिनली मेथड। इसको फ्रिक्शन क्लच क्यों बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि ड्राइवर का ड्रिवेन के साथ, ड्राइवर पे एक प्लेट होती है, फ्रिक्शन प्लेट होती है, इस पे हमारी फ्रिक्शन प्लेट होती है, ड्रिवेन पे हमारी फ्लाईव्हील होती है, दोनों के बीच में पावर ट्रांसफर होता है फ्रिक्शन की वजह से नॉर्मल सिचुएशन में। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शन क्लच। ठीक है, हालांकि क्लच बहुत तरह के होते हैं, बट अभी तो एक हमारा आपको इंटरनली सिस्टम को दिखाना था बस आपको। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आई थिंक ये असेंबली आप लोगों ने देख करके अच्छा फील किए होंगे, क्योंकि ये हमारी गाड़ी का ही होता है। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर। एंड गाइज एक बात बता दूँ, आप लोग मैकेनिकल के एप्लीकेशंस पे मेरी क्लासेस चल रही है। हाईएस्ट वेटेज का जो सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स SSC JEE का फाउंडेशन बैच, आप लोगों में से अगर कोई बच्चा उसको इनरोल नहीं किया तो आप लोग कर लेना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ मैकेनिकल के महापैक में ये हमारे सुपरस्टार हैं, सिलेक्शंस ले रहे हैं डेली। अड्डा के ऐप पे ये सारी फीचर्स हमारे पास फ्री में है, तो अड्डा का ऐप भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डाउनलोड कर लेना। दूसरा, आपको मैकेनिकल का महापैक हो चाहे सिविल का महापैक हो, तो मैकेनिकल का 2.0 बैच है, मैकेनिकल के नए बैचेस भी आ चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है कि महापैक पे हमारे पास डबल वैलिडिटी भी है। तो
आप लोग आज ही जा करके अड्डा 247 का ऐप वेबसाइट से या ऐप के माध्यम से मैकेनिकल का महापैक 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन वाला ले सकते हैं। अब चूँकि देश का मोस्ट अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन, जिसमें सारे एग्जामिनेशंस की लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज़ है, ई बुक है, सब कुछ है यार उसमें। तो जाओ अपने आप को इनरोल्ड करो मैकेनिकल के महापैक में, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और मैकेनिकल के महापैक में अगर अपने आप को इनरोल्ड करते हो तो वहाँ पे कोड यूज़ जरूर कर लेना AE सेगमेंट में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग का महापैक, जिसमें आपको मैकेनिकल महापैक मिलेगा। ये देखो डबल वैलिडिटी चल रही है, वहाँ पे रेफरल कोड पूछेगा तो आप ऑलवेज यूज कर लेना कोड यहाँ पे Y201 ऐप से यूज़ करना। और ऐप से जाने का लिंक मैं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है मैकेनिकल का। कोड नहीं होगा, मैं आप सभी नए बच्चों को बता देता हूँ कोड सबको हालांकि याद होता है कि मैकेनिकल के महापैक का मोस्ट, देखो यहाँ पे 3300 रुपये का दिख रहा है, लेकिन जब आप यही कोड वेबसाइट से लगाओगे ना, ऐप से लगाओगे ना, तो यही 3100 एग्जैक्ट 80 रुपये का पड़ेगा और ये 2 ईयर के लिए मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।